नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 पाठ 5 हार की जीत का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे। तो बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बेटे के समान प्रेम करते थे। बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह क्यों अधीर हो उठा। उत्तर है, बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर था। उसकी कीर्ति सुनकर उसे देखने के लिए वह अधीर हो उठा। तीसरा प्रश्न है, घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में क्या क्या उथल पुथल होने लगी। उत्तर इसका है, घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में उथल पुथल होने लगी। वह सोचने लगा कि साधु को घोड़े से क्या लाभ, वह तो मेरे पास होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला। तो खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए अपाहिज का रूप बदला। पाठ से किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। तो पाठ के निम्नलिखित वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को गर्व था। आइए इसको देखते हैं। तो बाबा भारती का घोड़ा सुंदर और बलवान था। उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। वह वायु वेग की तरह दौड़ता था। इस कारण उन्हें अपने घोड़े पर गर्व था, जो सबका मन मोह लेता था। सही और गलत का निशान लगाना है इसमें। तो बाबा भारती का घोड़ा, सॉरी यहाँ र छूट गया है, कमजोर एवं दुर्बल था। नहीं, बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही मजबूत था। गलत होगा। दूसरा है, घोड़ा का नाम सुल्तान था। सही है। खड़क सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था। ये भी सही है, इसीलिए तो बाबा भारती का घोड़ा लेना चाहता था। बाबा भारती ने सुल्तान के से बिछुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गलत। ये बाबा भारती सुल्तान से बिछड़ने पर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, उन्हें बहुत ही दुख हुआ। खड़क सिंह ने चुपके से घोड़ा अस्तबल में बांध दिया। सही है। पाठ से आगे कुछ प्रश्न है। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती के इस वक्तव्य का क्या अभिप्राय है। बाबा भारती का अभिप्राय है कि लोग किसी भी अपाहिज पर विश्वास कर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे और न ही मदद करेंगे। इस घटना से बाबा भारती का यही अभिप्राय था। खड़क सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया। ऐसा उसने क्यों किया। खड़क सिंह ने अस्तबल में बांध दिया, इसलिए उसने ऐसा इसलिए किया कि बाबा भारती के बातों से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह नहीं चाहता था कि मेरे कारण किसी मजबूर, गरीब और जरूरतमंद अपाहिज का मदद कोई न करे। इसलिए खड़क सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया। तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़क सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। बाबा भारती ने कहा, अब घोड़े का तुम नाम मत लो। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अगर लोगों को पता चल गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। इसी व्यवहार से खड़क सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। आपकी प्रिय वस्तु छीनने का प्रयास कोई करे तो आप क्या करेंगे। ये तो आपके विवेक से आपको स्वयं लिखना होगा।
आप यह भी कर लिख सकते हैं कि उसका हम विरोध करेंगे। अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो आप क्या करते? साधु बड़े ही कोमल स्वभाव के होते हैं। अगर वे आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वतः ही काम बन जाता है। इसलिए साधु को प्रसन्न कर उससे घोड़ा लेने का आग्रह करेंगे तथा उसका उचित मूल्य देंगे। कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? तो कहानी का कोई दूसरा शीर्षक सुल्तान हो सकता है। व्याकरण से इसमें रेखांकित शब्दों को बताए कि कौन सी संज्ञा है। तो किसान अपने लहलाते खेतों को देखकर वह बहुत प्रसन्न होता है, यह जातिवाचक संज्ञा है। खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू था, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे पूरे डाकू के लिए नहीं कहा जा रहा है, केवल खड़क सिंह के लिए कहा जा रहा है। बाबा भारती के मुख पर प्रसन्नता थी। प्रसन्नता जो है भाववाचक संज्ञा है। उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया, जल द्रव्यवाचक संज्ञा है। सुल्तान को देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी, भीड़ झुंड ये सब समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा के भेद कोष्टक में लिखना है। इसमें वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है, यह भाववाचक संज्ञा है। सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था, व्यक्तिवाचक। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है, यहाँ झुंड का बोध हो रहा है, तो यह समूहवाचक। दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दूध द्रव्य हो गया, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा। बस घाटी से होकर गुजरती है, यह जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पश्चात, वह आया मेरे जाने के पश्चात। महात्मा, साधु दयालु, महात्मा दयालु होते हैं। यहाँ साधु लिखा गया है, सॉरी, निश्चय, मैं निश्चय ही आऊंगा। प्रशंसा, घोड़े की प्रशंसा डाकू ने सुना। अपाहिज की मदद करना चाहिए। स्वीकार, आपकी प्रार्थना मुझे स्वीकार है। इस पाठ में घोड़े की विशेषता से संबंधित जो शब्द है उन्हें चुनकर लिखिए। तो घोड़े की विशेषता से संबंधित ये बहुत बड़ा सुंदर, बड़ा बलवान, बड़ा बांका घोड़ा, बड़ा विचित्र जानवर, र छूट गया है, सॉरी, वायु वेग से चलने वाला तथा मन मोह लेने वाला घोड़ा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। लट्टू होना, मोहित होना। फूले न समाना, बहुत खुश होना। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। मुंह मोड़ लेना, नाता तोड़ लेना। धन्यवाद। आप सभी इस प्रश्न उत्तर को घर में बैठ करके याद कीजिए।